हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर का रिवीजन। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर आपका रिलेवेंट है सीए इंटर, सीएमए इंटर और सीए फाइनल के स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि सीए फाइनल के अंदर भी ओल्ड सिलेबस के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का चैप्टर है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और जो ये पीडीएफ फाइल आपको दिख रही है इसको आप YouTube में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको इसको डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, वहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर का रिवीजन। सबसे पहले चैप्टर क्या था? यह चैप्टर ओवरहेड को सिस्टमैटिकली बांटने के तरीके के ऊपर बात करता है। देसी तरीका क्या था? देसी मतलब पुराने वाला तरीका, ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड क्या था? बोलता था आउटपुट के बेस से बांट दो, या लेबर आवर्स के बेस पे बांट दो, या मशीन आवर्स के बेस पे बांट दो, या मटेरियल कॉस्ट के बेस पे बांट दो, या लेबर कॉस्ट के बेस पे बांट दो, या प्राइम कॉस्ट के बेस पे बांट दो। यह तरीका था देसी तरीका, जिसकी मदद से ओवरहेड रिकवरी रेट को निकाला जाता था और ओवरहेड को प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज किया जाता था। ठीक है, तो यह तरीका कौन सा था? पुराना तरीका, देसी तरीका। यहां पर क्या करते थे? बस कितनी आउटपुट है, कितनी यूनिट्स है, कितना ओवरहेड है, निकाल लिया एक पर यूनिट रेट और उसी के बेस पर सब में चार्ज करते गए। ये चेक ही नहीं करा कि कौन सी एक्टिविटी यानी किस काम के लिए कौन से वाला खर्चा हो रहा है। तो ओल्ड टेक्निक के अंदर, एब्जॉर्प्शन टेक्निक के अंदर ये कमी थी। इस कमी को दूर करने के लिए आया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता था? एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर जितना भी आपका ओवरहेड कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, उसको हम पहले दो कैटेगरी में तोड़ते हैं। एक तो एक्टिविटी ओरिएंटेड और एक नॉन एक्टिविटी ओरिएंटेड। यानी ओवरहेड का वो खर्चा जो किसी एक्टिविटी से प्रभावित होता है, मतलब अगर वो एक्टिविटी ज्यादा करेंगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, अगर उस एक्टिविटी के काम कम करेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा। इसे बोलते हैं एक्टिविटी ओरिएंटेड ओवरहेड। एग्जांपल के लिए सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट क्या है? सेटअप कॉस्ट एक प्रकार की आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब है ओवरहेड। तो देखो, जितने नंबर ऑफ सेटअप ज्यादा होंगे, एक मशीन पर जितनी बार सेटअप करोगे उतनी बार सेटअप कॉस्ट आएगी, उतने बार सेटअप कॉस्ट आएगी, मतलब उतनी बार आपका ओवरहेड बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ सेटअप्स कम होंगे, कम बार सेटअप करोगे तो आपकी सेटअप कॉस्ट कम आएगी, ओवरहेड खर्चा कम आएगा। तो इसे बोलते हैं एक्टिविटी ओरिएंटेड ओवरहेड। इसके लिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर ने क्या बोला? इसने बोला कि इस प्रकार के ओवरहेड को आप उनकी एक्टिविटी के बेस पर ही बांटो। अच्छा, फिर वो ओवरहेड जो किसी एक्टिविटी पे डिपेंड ही नहीं है। एग्जांपल के लिए फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट फिक्स है, प्रोडक्शन कम करो ज्यादा करो, नंबर ऑफ सेटअप कम करो ज्यादा करो, ये नॉर्मली सेम रहेगा। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ने क्या बोला कि वो ओवरहेड जो किसी एक्टिविटी पे डिपेंडेंट नहीं है उनको आप सिंगल रिकवरी रेट यानी कि ओल्ड तरीके से बांट लो। यानी इसने पुराने वाले तरीकों को पूरी तरीके से खत्म नहीं करा। इसने बोला जहां पर एक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर पाना पॉसिबल नहीं है या फिर जो ओवरहेड का खर्चा किसी एक्टिविटी पर डिपेंड ही नहीं करता, उसके लिए आप अभी भी देसी वाले तरीके का इस्तेमाल करें और ओवरहेड को इन 6 मेथड में से जो भी कंपनी को सुटेबल हो उस बेस पर बांट लें। लेकिन जहां पर हम ओवरहेड को एक्टिविटी से लिंक कर सकते हैं, जैसे इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, कितनी बार इंस्पेक्शन होगा उतनी बार ये कॉस्ट इनकर होगी, है ना। जितनी बार इंस्पेक्शन जितनी बार कॉस्ट, जितनी कम बार इंस्पेक्शन कम कॉस्ट। अच्छा जी, तो अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम ओवरहेड को बांटते हैं? सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल, ये बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल, जहां पर हम कॉस्ट की ग्रुपिंग कर देते हैं, ओवरहेड की हम ग्रुपिंग कर देते हैं। फिर उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, सेकंड वाला। उसमें क्या करते हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर हम क्या करते हैं? ओवरहेड को बांटते हैं और निकालते हैं पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल इसमें कैसे करते हैं? ओवरहेड का नाम, कितना अमाउंट है, क्या बेसिस है इसको बांटने का, मतलब किस एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एक्टिविटी क्या है, और निकाला कॉस्ट पर एक्टिविटी। और कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालने के बाद किस प्रोडक्ट में कितनी एक्टिविटीज लग रही हैं उसके बेस पर मैंने ओवरहेड को बांटा। तो ये है मेरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल, जहां पर मैंने ओवरहेड की ग्रुपिंग कर दी और उसके बेस पर क्या निकाली? ए कॉस्ट पर एक्टिविटी, यानी कि
एक्टिविटी ओरिएंटेड ओवरहेड रेट। और जहां पर जो अदर कॉस्ट है, जहां पर बेसिस नहीं है, वहां पर क्या निकाला, देसी वाला तरीका। अब ये देसी तरीका कौन सा होगा, जो क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन बोलता है आउटपुट के बेस से बांटो, आउटपुट के बेस से मार देंगे। क्वेश्चन बोलता है लेबर आवर्स के बेस से बांटो, लेबर आवर के बेस से मार देंगे। क्वेश्चन बोलता है मशीन आवर के बेस से बांटो, मशीन आवर के बेस से मार देंगे। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम करेंगे। तो ये था आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन सभी कॉन्सेप्ट का। बहुत ही कम कॉन्सेप्ट चैप्टर के अंदर, तो फटाफट इसका रिवीजन हो गया है। तो हमारा यहां पर कंप्लीट रिवीजन हो चुका है सीए इंटर के सभी कॉस्टिंग चैप्टर्स का। तो आप इस वीडियो फाइल को डाउनलोड करिए और कम से कम 2 से 3 बार इस वीडियो फाइल को आप देखिए। तो आप कभी आपका अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि आज कुछ पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, या फिर कुछ भी हो, जब लग रहा हो आपको कि टाइम का यूटिलाइज करें, तो उस टाइम पर आप इस वीडियो को निकालें और एक बार आप देख लें, तो आपका एक क्वालिटी वाला रिवीजन आपका हो जाएगा। तो आपको इससे काफी रिवीजन करने में मदद मिलेगी और एक तरीका भी आपको समझ में आएगा कि रिवीजन कॉन्सेप्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियोस के अंदर। थैंक यू।